गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1950 से लेकर 1960 के 50 साल के इतिहास को। 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कई लोगों की एक समिति ने लिखा। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब संवैधानिक रूप से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन वो संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री 1950 के बाद बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रेसिडेंट बने। 1952 में हिंदुस्तान में पहला लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ हुआ। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1952 में चुनाव प्रक्रिया राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के लिए एक साथ होती थी और ये 1969 तक लगातार जारी रही। इसके बाद 1962 में से पहले 1956 में स्टेट का रीअसेंबलेशन शुरू हुआ, यानी कि 1956 में राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया, जैसे कि राजस्थान की भाषा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हर राज्य की एक भाषा अलग होने की वजह से हर स्टेट को रीअसेंबल वहाँ की भाषा के हिसाब से किया गया। अब 1962 में चाइना से हिंदुस्तान का एक वॉर हुआ, जिसमें हिंदुस्तान में कम सोर्स और अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए ज़्यादा समय न होने की वजह से कमज़ोर साबित हुए और 1962 की वॉर में हिंदुस्तान को सही मायने में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 1965, 1971 और 1998 तीन वॉर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के हुए और इन तीनों वॉर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लड़ाई के हर हिस्से में हराया। यही नहीं, हिंदुस्तान ने तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। पाकिस्तान का जब गठन 1947 में हुआ था तो दो पाकिस्तान बने थे। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज आप देखते हैं बांग्लादेश के रूप में, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ 2 पॉइंट आप मेरी उंगली पर देख रहे होंगे, ये दो हिस्से पाकिस्तान कहलाते थे और इनके बीच का हिस्सा हिंदुस्तान कहलाता था। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और आर्मी जनरल
मानेकशॉ ने पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में हराकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद तो नहीं कह सकते, लेकिन अलग करा दिया। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि आज़ादी की डेफिनेशन, परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। आप किसी ज़िले में रह रहे हैं और वो ज़िला यूपी का हिस्सा है और उस ज़िले के रहने वाले अपने आप को यूपी से अलग करके एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए आज़ादी है। वहीं यूपी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे ज़िलों के लोगों के लिए ये एक बगावत है। दोस्तों, यही आज़ादी की डेफिनेशन है। आगे बढ़ें तो उसके बाद फिर 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड ने बेअंत और सतवंत ने गोली मारकर हत्या कर दी। उससे पहले 1974 में एक बात बताना भूल गया। 1974 में हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण कर लिया। न्यूक्लियर बॉम्ब हिंदुस्तान ने 1974 में ही अमेरिका और दूसरे देशों की कई निगरानियों के बावजूद बना लिया और यहीं से हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा। इसके बाद 1989 में आम लोकसभा चुनावों में जब राजीव गांधी तमिलनाडु में जनसभा करने के लिए पहुँचे तो उन्हें ब्लास्ट करके मार दिया गया और नलिनी जयवंत, जो कि इस मामले में 2022 या 21 में दोष मुक्त हो गई, उनको जेल से रिहा भी कर दिया गया था। अब आते हैं 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भाजपा के बहुत बड़े और अच्छे नेता माने जाते हैं, वो प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार 2000 तक 1999 तक 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। 1998 में प्रधानमंत्री के लिए स्पष्ट बहुमत न होने की वजह से अटल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब इस बात को आज के 2026 के भाजपा के नेताओं को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो भाजपा के बड़े नेता बने हुए हैं, उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति और आइडियोलॉजी में कितना फ़र्क था। और 1956 हो गया है, वॉर हो गए, बांग्लादेश को काट दिया और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। आज के लिए कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन, आज़ादी के बाद अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन अगर हुआ है, वो हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। दोस्तों, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में हमेशा अनाज की कमी रही है और कई लगभग आधे लोगों को हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने के बाद सन 1700 से
1947-1950 के बीच में खाना कम मिलता था या 2 बार की जगह 1 बार ही खाना खाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने की डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक ऐसी जेल में रहकर किताब लिखी जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बातें की हैं। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। आज जो आप यूरिया, केमिकल और दूसरी खेती की चीज़ें देखते हैं, इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद ही हुई है और आज इतनी पॉपुलेशन 1.5 अरब होने के बावजूद हिंदुस्तान में खाने की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम लोग अब अनाज विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज के 2000 साल तक के इतिहास को आज तक हमने जान लिया। अब दोस्तों, अब हम हर दिन एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमने 2000 तक के इतिहास को अभी तक जान लिया है। अब हम हर रोज़ एक नया टॉपिक पकड़ेंगे। मैंने टॉपिक के बारे में सोचा है होमो सेपियंस के बारे में। अब हम ना बोलकर दूसरी कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हर रोज़ एक नया और आपकी जानकारी देने लायक टॉपिक रहेगा। शुक्रिया।